लाइफ साइकिल जीवन चक्र जिसकी बात हो सकती है हर ऑर्गेनिज्म के केस में, जिनको पढ़ने का एक बढ़िया और सटीक तरीका होता है बाय स्टडीइंग द डिफरेंट स्टेजेस दैट कम इन द लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। स्टेजेस यानी कि बेसिकली वो पॉइंट जहाँ पे उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ में कोई बड़ा चेंज आया हो। और आज हम बात करेंगे उन सारी स्टेजेस की जो कि एक प्लांट यानी कि एक पौधे की लाइफ साइकिल में आते हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं। प्लांट की इस लाइफ साइकिल में आज हम बात करेंगे टोटल 5 स्टेजेस के बारे में, और यहाँ पे हम जानेंगे कि हर स्टेज की अपनी क्या पहचान है, यानी कि कैसे हम उस स्टेज को पहचान सकते हैं। और उसके बाद बात करेंगे उससे भी महत्वपूर्ण बात के बारे में, जो कि ये है कि हर स्टेज का अपना क्या पर्पस है, क्या रोल फुलफिल करती है वो स्टेज। बात शुरू करते हैं सबसे पहली स्टेज के साथ। इसका नाम है सीड। हिंदी का इसका नाम होता है बीज। इसकी पहचान की बात करें तो यहाँ पे हम उदाहरण के लिए लेंगे एक मक्के का यानी कि मेस का सीड। इसको या फिर किसी भी सीड को बुलाया जाता है एम्ब्रियोनिक प्लांट या फिर यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन के नाम से। एम्ब्रियोनिक एक शब्द जो कि बनता है एम्ब्रियो से, विच बेसिकली मीन्स द मोस्ट अर्ली स्टेज ऑफ अ प्लांट, यानी कि एक बीज होता है एक प्लांट का सबसे पहली स्टेज। यही वो पार्ट है जहां से पूरी कहानी स्टार्ट होती है। और वहीं पे यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन फ्रेज को अगर हम ब्रेक डाउन करके समझें तो हम समझ सकते हैं कि ये बीज एक यूनिट है, यानी कि एक कॉपी है जो कि काम आ सकती है एक मेस के प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में, यानी कि फिर से बनाने में। ये तो था एक एग्जाम्पल। अगर हम देखें इस वाली इमेज को तो हम देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग तरह के प्लांट्स के सीड्स आते हैं अलग अलग शेप्स और साइजेस और कलर्स में, जहाँ पे उन सब में एक चीज कॉमन देखी जा सकती है कि वो साइज में होते हैं छोटे एंड एट द सेम टाइम टेक्सचर में होते हैं काफी हार्ड। ये तो बात हो गई सीड्स के पहचान की। अब यहाँ से बात को अगर हम आगे लेके जाएं सीड्स के पर्पस की तरफ, तो सीड्स करते हैं दो मेन काम। इनका पहला काम होता है टू कंटेन फूड स्टोरेज फॉर द स्टार्टिंग प्लांट, यानी कि जो स्टार्टिंग प्लांट बनेगा इस सीड से, वो जो अपना सबसे पहला खाना जो लेगा वो इस सीड के अंदर ही स्टोर होता है, जो कि जब इस्तेमाल होता है तो ही जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें इस सीड के अंदर से निकलता है नीचे की तरफ एक हिस्सा जिसको जाना जाता है रूट के नाम से, और वहीं पे निकलता है ऊपर की तरफ एक हिस्सा जिसको जाना जाता है शूट के नाम से। तो प्लांट की लाइफ साइकिल में दूसरी स्टेज की तरफ जाने की जो कहानी है वो यहीं से स्टार्ट होती है कि जो खाना सीड के अंदर है वो ही सबसे पहले इस्तेमाल किया जाएगा। इट्स लाइक कि किसी भी प्लांट की लाइफ की जो पहली मील है वो उसके सीड के अंदर ही स्टोर्ड है। सीड के दूसरे काम की बात करें तो वो होता है टू डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट दैट्स वेरी सिमिलर टू इट्स पेरेंट प्लांट, यानी कि हर एक सीड बनाता है एक स्पेसिफिक तरह का प्लांट। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन छोटे छोटे मैंगो के बीजों से बनेगा ये विशाल मैंगो का पेड़, जिसमें आएंगे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया जूसी जूसी मैंगोज। या फिर हम देख सकते हैं कि टमाटर के छोटे छोटे बीज, जिससे अगेन आता है एक बहुत बड़ा पेड़ और जिसमें अगेन आते हैं बहुत सारे जूसी जूसी रेड रेड टोमेटोज। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बीज के अंदर स्टोर होती है एक प्लांट की पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि उसके स्ट्रक्चर की पूरी डिटेल, कितना बड़ा वो प्लांट होगा, कैसी उसकी लीव्स होंगी, कैसा उसमें फल आएगा, कैसा उसमें फूल आएगा, वो सारी डिटेल्स उस सीड के अंदर स्टोर्ड हैं, जो कि अगर देखा जाए तो अपने आप में कमाल की बात है। और इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट प्लांट की लाइफ साइकिल की पहली स्टेज यानी कि सीड के बारे में। इसके बाद आने वाली सेकंड स्टेज का नाम होता है सैपलिंग, और कॉमन भाषा में इसको बुलाया जाता है यंग प्लांट के नाम से। इससे पहले की जो स्टेज थी यानी कि सीड, वो जमीन के अंदर प्रेजेंट थी। उस वक्त हम प्लांट को नहीं देख सकते थे, लेकिन अब कहानी चलेगी जमीन से ऊपर। अब हमें दिखेगा पूरा प्रोसेस। एक सैपलिंग को हम पहचान पाए उसके लिए हम लेंगे यहाँ पे एक मैंगो सैपलिंग का उदाहरण। ये दिखाई देता है कुछ इस प्रकार से। अ सैपलिंग बेसिकली इज समथिंग दैट ग्रेजुअली डेवलप्स फ्रॉम द सीड टू हैव ऑल द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स। यानी कि एक सैपलिंग बनता है बीज से और उसमें प्लांट के सारे मेन पार्ट्स जैसे कि जड़, तना और पत्तियां प्रेजेंट होते हैं। जो मेन डिफरेंस है एक सैपलिंग का एक मैच्योर प्लांट से, वो ये है कि इसमें सारे पार्ट्स यानी कि रूट, स्टेम और लीव्स सब बहुत ही छोटे फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिनको आगे चल के जैसे जैसे न्यूट्रिशन मिलता है तो वो साइज में धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। और ये भी क्या एक कमाल की बात नहीं है कि जो पेड़ अभी मात्र 1 फीट का है और जिसमें सिर्फ 5 या 6 पत्तियां हैं, वही पेड़ एक समय पे 30 फीट तक का भी पहुंच जाता है और उसमें हजारों पत्तियां प्रेजेंट होती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसमें बढ़िया बढ़िया फल भी लगता है। पहचान के बाद बात करें अगर सैपलिंग के फंक्शन की, तो इसके दो मेन फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन इसका होता है टू गिव लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर,
यानी कि यही वो स्टेज है जहां से एक प्लांट अपने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस को सप्लाई करना स्टार्ट करता है। ऑक्सीजन जो कि एक ऐसी गैस है विच इज रिक्वायर्ड फॉर इनहेलिंग यानी कि सांस लेने में काम आती है बाय द ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट इन द एनिमल किंगडम। वहीं पे सैपलिंग के दूसरे काम की बात करें तो वो होता है टू प्रिपेयर फूड एंड स्टोर इट मेनली इन इट्स लीव्स। यानी कि यही वो स्टेज है जहां पे एक प्लांट खाने को बनाना स्टार्ट करता है एंड एट द सेम टाइम उसको इकट्ठा भी करना स्टार्ट करता है। और ये काम वो कहाँ पे करता है? अपनी पत्तियों के अंदर। ये हो जाती है बात हमारी कंप्लीट अबाउट द सेकंड स्टेज दैट इज सैपलिंग इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। टॉपिक के आधे रास्ते तक की बात हो चुकी है, अब हम चलेंगे टॉपिक में आगे और बात करेंगे अपनी तीसरी स्टेज की जिसका नाम होता है बड। हिंदी में इसको बुलाया जाता है कली के नाम से। साइज के लेवल पे बात करें तो ये बहुत ही छोटी होती है। उदाहरण के तौर पे ये है एक गुलाब के फूल की कली। जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें अंदर की तरफ तो आती हैं पेटल्स जिसको हिंदी में कहते हैं पंखुड़ियाँ, और वो कवर होती हैं सेपल्स के द्वारा जो कि दिखाई देती हैं हरे रंग की पत्तियों की तरह। लोकेशन की बात करें तो ये लोकेटेड होती हैं एट द टर्मिनल एंड्स ऑफ द प्लांट, यानी कि जहाँ पे प्लांट खत्म होता है उस पूरे एरिया पे ही आती हैं बड्स। जैसा कि हम इस मैंगो प्लांट के केस में देख सकते हैं जिसमें बड्स आती हैं गुच्छे में ऑन द टर्मिनल एंड्स ऑफ द प्लांट। ऑल्सो टर्मिनल एंड्स के अलावा बर्ड्स एक और लोकेशन पे भी आ सकती हैं एंड दैट इज बिटवीन द स्टेम एंड द लीफ, यानी कि तने और पत्ती के बीच में जो जगह है। एक बर्ड के काम की बात करें तो इसका ऐसा कोई अपना मेजर काम नहीं होता है, फिर भी अगर हम इसके पर्पस की बात करें तो इसका पर्पस होता है कि ये दो चीज़ों में कन्वर्ट हो सकती है। पहला तो है दैट इट कैन डेवलप इनटू अ फ्लावर, यानी कि फूल में कन्वर्ट हो जाना, जैसा कि हम देख सकते हैं इस इमेज के अंदर जहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स प्रेजेंट हैं और आगे चल के यही फूल में कन्वर्ट हो जाती हैं। या फिर हम देख सकते हैं इस इमेज में जहाँ पे लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं प्लांट को बड की फॉर्म में यानी कि कली की फॉर्म में, और वहीं पे राइट साइड में देखें तो बड कन्वर्ट हो चुकी है फ्लावर्स के रूप में। या फिर एक और केस है जिसमें कि बर्ड्स कन्वर्ट होती हैं लीव्स के फॉर्म में यानी कि पत्तियों के फॉर्म में, जैसे कि हम देख सकते हैं इस सिकमोर प्लांट की इमेज में जहाँ पे लेफ्ट साइड में है एक हाफ ओपन बड, और वहीं पे राइट साइड में हम देख सकते हैं वो वाली फॉर्म जहाँ पे वो बड पूरी तरह से खुल चुकी हैं और सारी पत्तियां आ चुकी हैं। ये हो जाती है बात हमारी पूरी प्लांट की लाइफ साइकिल की तीसरी स्टेज बड के बारे में। इसके बाद आने वाली फोर्थ स्टेज का नाम होता है फ्लावर, जिसको हिंदी में फूल के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी स्टेज है जो अपने आप में एक बहुत ह्यूज वैरायटी में एग्जिस्ट करती है। बनती ये तब है जब कली खिल चुकी है, और इसमें सबसे डिस्टिंग्विशिंग यानी कि सबसे क्लियर पार्ट होता है इनकी पेटल्स यानी कि इनकी पंखुड़ियाँ, जो कि इनकी खूबसूरती का रीजन भी होता है क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग कलर्स की पेटल्स होती हैं, वाइट, रेड, ऑरेंज, वायलेट और ना जाने कितने और कलर्स। पहचान की बात करें तो यही वो पार्ट है एक प्लांट का जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक प्लांट के कंटेन होते हैं, जैसा कि हम क्लियरली देख सकते हैं इस हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के फूल में। इसका बेसिक मीनिंग तो यही हुआ कि एक प्लांट से जो अगले प्लांट के आने का प्रोसेस है वो फ्लावर से ही स्टार्ट होता है। और यहीं से बात को हम ले चलते हैं इसके फंक्शंस की तरफ। इसके होते हैं दो मेन फंक्शन। इस ब्यूटीफुल इमेज में हम देख सकते हैं मैंगो प्लांट के छोटे छोटे फ्लावर्स, और फ्लावर के पहले फंक्शन की बात करें तो वो होता है टू प्रोड्यूस सीड्स फॉर द फ्यूचर प्लांट्स टू ग्रो, यानी कि फ्लावर ही वो पार्ट है जिससे कि एक प्लांट के बीज बनते हैं। और ये काम तब होता है जब फ्लावर्स के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलके अंडरगो करते हैं दो प्रोसेसेस, जिसमें से एक है पॉलिनेशन और दूसरा है फर्टिलाइजेशन। जब वो दोनों प्रोसेसेस प्रॉपरली होते हैं तभी जाके एक प्लांट में सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। और इसी बात से हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि अगर किसी कारण से एक पेड़ में फूल अच्छे से नहीं बनता है तो उस प्लांट में सीड्स भी अच्छे से नहीं बन पाएंगे। वहीं पे दूसरे पर्पस की बात करें एक फ्लावर के तो वो है दैट इट डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड सर्व्स एज फूड, यानी कि किसी भी प्लांट में फ्लावर्स ही वो पार्ट हैं जो फल में कन्वर्ट होते हैं, जो कि होता है वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन द एनिमल किंगडम। और ये बात भी जान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि फ्लावर्स एक प्लांट में रुकते नहीं हैं और उसी कारण से उस प्लांट में फ्रूट्स भी बहुत अच्छा नहीं आता है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि फ्लावर्स अपने आप में एक प्लांट की लाइफ साइकिल में कितनी इंपॉर्टेंट स्टेज है। और ये हो जाती है बात हमारी कंप्लीट प्लांट की लाइफ साइकिल की फोर्थ स्टेज यानी कि फ्लावर के बारे में। और इसके बाद आने वाली फिफ्थ स्टेज है हमारी लास्ट स्टेज विच इज नोन एज द फ्रूट। हिंदी में इसको फल के नाम से जाना जाता है। ये तो जैसा कि हम देख सकते हैं अपने आप में एक बहुत ही वाइड फूड ग्रुप है जिसमें बहुत सारी वैरायटी एग्जिस्ट करती है। पहचान की बात करें तो टेस्ट में स्वीट और जूसी होता है, खाने में बहुत ही मज़ा आता है, इसको बहुत ही टेस्टी होता है,
इसके डिस्क्रिप्शन की स्पेसिफिक बात करें तो यही वो पार्ट है जिसके अंदर सीड यानी कि बीज प्रेजेंट होता है किसी भी प्लांट का। जिस भी प्लांट का फल खाएंगे उसके अंदर ही उसका बीज आपको मिलेगा। ऑल्सो फ्रूट्स तो एक ऐसा फूड ग्रुप है जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स है ऑफ टू मेन न्यूट्रिएंट्स एंड दैट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी कि ये हमारी डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। और इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट प्लांट की लाइफ साइकिल की पांचवी और आखिरी स्टेज फ्रूट के बारे में। दिस कंप्लीट्स द स्टडी ऑफ आवर टॉपिक। अगर आप इस टॉपिक को बाद में रिवाइज करना चाहते हैं तो आप ये वाली शीट यूज कर सकते हैं, और अगर आप टॉपिक पे खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली शीट यूज कर सकते हैं। टॉपिक के सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अगर आप चैनल को अपनी स्टडी के लिए यूज करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए टॉपिक्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। एंड इस टॉपिक के बाद आने वाले नेक्स्ट टॉपिक का लिंक है ये, इसको आप अभी स्टार्ट करते हैं तो बीच में एक ब्रेक जरूर ले लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में।